और वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, सुबह भी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस वाराणसी पहुंची है और वहां पर जांच पुलिस की तरफ से की जाएगी। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? सुशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से सुशांत से संपर्क देखिए, इस समय हम करने की काशी विद्या मठ के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर ये सूचना जब से आई कि यहाँ पर प्रयागराज से जो पुलिस है वो कभी भी आ सकती है, इसे लेकर के यहाँ पर जो वकीलों की टीम है वो भी तैनात है। भारी संख्या में मीडिया कर्मी भी यहाँ पर तैनात है, पर अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी या प्रयागराज झूसी से कोई भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचा नहीं है। हालांकि ये बात जरूर इस समय लगातार सूत्रों के हवाले से आ रही है कि प्रयागराज की जो झूसी पुलिस है वो कहीं ना कहीं इस समय वाराणसी में मौजूद हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर पूछताछ के लिए आ सकती है। खुद अभिमुक्तेश्वर महाराज भी इस समय गद्दी पर विराजमान हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, हम किसी जांच से पीछे हटने वाले हैं नहीं, और अगर कोई भी किसी को जांच करनी है तो वो जांच यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर मीडिया कर्मियों के साथ सभी जो सुरक्षा की एजेंसियाँ हैं वो भी, जो LIU है, जो IB के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस बात पर निगाह रखी जा रही है। हालांकि 5 वकीलों की स्पेशल टीम जो है स्वामी जी के साथ मौजूद है। स्वामी जी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं से इस पूरे मामले में साजिश हो रही है, क्योंकि अचानक से इस बात को कहना कि उनके ऊपर इस तरीके का आरोप है तो ये कहीं न कहीं बेहद परेशान करने वाला चीज़ है। वो कहीं कहीं साजिश हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस बात की पुष्टि अभी वाराणसी पुलिस ने भी नहीं की है कि कहीं प्रयागराज पुलिस यहाँ पर आ रही है या कुछ प्रयागराज पुलिस को यहाँ पर करना है। हालांकि वाराणसी पुलिस का ये जरूर करना है कि अगर गिरफ्तारी ऐसी कोई बात होती है तो आमद कराना पड़ता है, अगर पूछताछ के लिए पुलिस आती है तो आमद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ये भी बता दें कि वाराणसी में स्वामी मुक्तेश्वर ने बहुत दिनों से यहाँ पर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमारे पास जो बटुक है वो आज से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, वो बहुत सालों से रह रहे हैं। एक परंपरा है। इससे पहले स्वरूपानंद जी थे, उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी महाराज हैं, जो मुकुंदानंद गिरी हैं वो भी यहाँ पर बटुक थे, और जिसके ऊपर भी आरोप है कि इस पूरे जो यौन शोषण का मामला है, स्वामी जी के जो मुख्य शिष्य है वो भी उनके ऊपर आरोप है कि वो भी इस कृत्य में शामिल थे। इसके अलावा 2-3 अज्ञात के नाम भी है जो कि विवेचना में बाद में और भी नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और इस बात को लेकर के जो स्वामी अभिमुक्तेश्वर है वो कह रहे हैं कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। और उनका ये भी कहना है कि गोहत्या के मामले पर जब वो मुखर हुए हैं तब उन्हें किसी न किसी तरीके से फंसाने की साजिश इसमें की जा रही है और इस बात को लेकर के लगातार वो भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस समय वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में जो विद्या मठ है वो वाराणसी के सुनारपुरा स्थित है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी जो है तैनात आसपास किया गया। हालांकि मठ के आसपास कोई इस तरह से पुलिसकर्मियों को तैनात नहीं किया गया है कि कोई पैनिक सिचुएशन है। अभी एक वकीलों की टीम कुछ देर पहले आई थी, जो वकीलों की टीम यहाँ पर आकर के लगातार स्वामी जी से बात विमर्श कर चुकी है और वो इस बात को भी लगातार बता रहे हैं कि उनका जो लीगल सेल है, जो लीगल पॉइंट है, उस पर वो लगातार जो है वो इस पर ध्यान दिए हुए हैं और अब जो है वो इस बात को रख रहे हैं कि उनका जो लीगल सेल है वो अब इस बात पे पूरी तरीके से लीगल तरीके से इसका जवाब देगा। कहीं ना कहीं से इस बात को ये कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण को जब कि प्रयागराज से ये प्रकरण शुरू हुआ और उसके बाद आशुतोषानंद जो पांडे हैं वो इस बात को लेकर आए कि उनके पास 2 ऐसे शिष्य हैं जो स्वामी जी के विद्या मठ के यहाँ पर रह चुके हैं और वहाँ पर से ही उनका यौन शोषण की बात कही गई। इस आरोप पर जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि आप मुकदमा दर्ज कर विवेचना कीजिए। तो देखिए, पूरा जो चीज़ है वो पुलिस के पाले में है। पुलिस किस तरीके से विवेचना करती है, पुलिस का क्या रुख रहता है, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो किस तरीके से रुख रहते हैं। धाराओं में FIR दर्ज की गई है, उसको लेकर इनकी जो लीगल सेल है वो क्या कुछ कह रही है, उनका क्या कहना है, किस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद जो है
वो अपना सेफ साइड लेकर चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर 5 उनके लीगल एडवाइजर हैं या ये कहें कि वकील हैं, तो उनकी तरफ से भी कई बातें निकल कर सामने आ रही होगी। वो किस तरह से तैयार है? क्योंकि अभी जिस तरह से आपने भी बताया कि वाराणसी पुलिस को भी कोई अपडेट नहीं है कि प्रयागराज पुलिस जो है वो आई है। पुलिस किस मकसद से आई है? गिरफ्तारी के मकसद से आई है या फिर पूछताछ करना है? तो पुलिस की तरफ से भी अभी कोई स्पष्ट बात है नहीं, बस एफआईआर दर्ज हुई है। तो किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी, उसको लेकर कैसी तैयारियां हैं? देखिए, देखिए, जांच की बात जहां तक है तो स्वामी जी ने खुद कहा है कि हर एक जांच के लिए तैयार है, और अब जो है जांच जो है वो उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसके लिए वो कहीं से भी मना नहीं कर रहे हैं कि वो किसी जांच के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमारी जो लीगल सेल है, जो एफिडेविट वहाँ पर दी गई, उनका ये कहना है कि दोनों एफिडेविट यहाँ पर दी गई, उन दोनों एफिडेविट में अलग अलग बातें कही गई हैं, और इन बातों को लेकर के लगातार जो है उस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने उन पर आरोप लगाया उन पर ही कई मुकदमे हैं, और ऐसे में वो किसी भी तरीके से इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये कहीं से सही हो सकता है। तो देखिए, इस समय जो है स्वामी जी इस बात को कह भी रहे हैं कि हम तो यहाँ बैठे हैं, आप आइए और हम जो भी जांच करना है वो कर सकते हैं। देखिए, इसमें मामला यहाँ फंसा हुआ है कि आज सुबह से इस बात की खबर आई कि यहाँ पर प्रयागराज पुलिस किसी भी समय पहुँच सकती है। अब प्रयागराज पुलिस जब किसी भी समय पहुँच सकती है तो जब ये बात फैली तो भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी आ गए। तो क्या ये स्वामी जी की गिरफ्तारी हो सकती है या फिर पूछताछ के लिए आ सकती है? अभी सब कुछ इस तरीके से रखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, और ऐसे में जब एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है तो लोग इस समय पैनिक सिचुएशन में हैं। जो यहाँ पर मठ के लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होगी तो क्या होगा, स्वामी जी की तरफ से क्या होगा। हालांकि मुकुंदानंद गिरी जो यहाँ पर प्रमुख शिष्य हैं उनसे मेरी जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके की गिरफ्तारी से तैयार है, हम किसी भी चीज़ के लिए भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कलंक है। शंकराचार्य की जो परंपरा है उस पर एक बहुत बड़ा कलंक की बात कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि इस तरीके से अगर आरोप लगाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं से छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इस बात को कहा जा रहा है कि इस तरीके से हम जो भी जांच है उसके लिए तैयार है, और जांच के लिए किसी भी तरह से हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। पर उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं साजिश हो रही है, इस साजिश में हम किसी भी तरीके से अपने आप को शामिल नहीं होने देंगे, बल्कि पुलिस की जो प्रतिक्रिया है उस पर तेज जो पुलिस करना चाह रही है वो सामने आए। अभी तक देखिए, कोई भी पुलिसकर्मी, एक भी पुलिसकर्मी पूरे कंपाउंड में हमें नहीं दिखाई दिया कि वो चाहे वाराणसी का हो चाहे प्रयागराज का हो, जो स्वामी जी से पूछताछ करने के लिए आया हो। और ऐसे में इस तरीके की बात साफ हो रही है कि अब जो है यहाँ पर सारे जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो इस बात से इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस बात ठीक है सुशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जांच होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है। और आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।